हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए क्लास को कराया जा रहा है। इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। इसमें हमने टोटल अब तक 7 क्लासें करा दी हैं और कल मैंने आपको कराया था हर्षवर्धन और राजपूत काल के क्वेश्चन कराए थे इन दोनों के। और आज हम कराने वाले हैं सल्तनत काल। क्या सल्तनत काल कराने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट तक एंजॉय करेंगे सेशन को और पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, मोहम्मद बिन कासिम था। और भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, या इनके बोल सकते हैं इनके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक जो हैं वो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में है। और बात की जाए यहाँ डिटेल की तो मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है छतरपुर ज़िला। कहाँ? छतरपुर ज़िला पड़ता है, वहाँ पर स्थित है क्या? वहाँ पर स्थित है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? कालांतर में जयचंद कब और कहाँ मारा गया था? तो कालांतर में मारा गया था, कहाँ मारा गया था? आंसर करेंगे सभी, कहाँ मारा गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर तराइन नहीं होगा, चंदावर ये भी नहीं होना चाहिए, कन्नौज। इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मोहम्मद गोरी ने जो जयचंद था वो कन्नौज का शासक था 1194 में। ठीक है, कन्नौज का शासक था। उस समय कन्नौज एक बहुत ज़्यादा पावरफुल या बोल सकते हैं शक्तिशाली राज्य था। और उस समय पृथ्वीराज चौहान की जो दुश्मनी थी ना वो कन्नौज से थी, या मोहम्मद। तो फिर बाद में जो बात हुई तो यहाँ पर बात है कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया था। तो ये कालांतर में नहीं मारा गया था, ये मारा गया था चंदावर में। कहाँ? चंदावर में जयचंद को मार दिया गया था। कहाँ? चंदावर में। तो इसका राइट आंसर तो चंदावर होगा, लेकिन इसका सन ये नहीं होगा। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल चंदावर में मारा गया था और इसकी डेट मुझे शायद याद नहीं आ पा रही है। इसका कमेंट करके आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, बाकी इसका मैं डिस्कस कर ही दूंगा अगली वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ये हुआ था 1191 में। कब? 1191 में हुआ था मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से पराजित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माफ करना, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज। क्या है? कासगंज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। ठीक है, कासगंज कहाँ है? कासगंज पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो अमीर खुसरो है, इन्हें कुछ ऐसी भाषाएं हैं बोल सकते हैं उनका जनक माना जाता है। वो कौन कौन सी? एक तो है उर्दू, एक है गज़ल, ठीक है, एक है खड़ी बोली। ठीक है, इन सबका इन्हें जनक माना जाता है। एक है तबला, तबले का जनक भी इन्होंने ही किया था। और एक और है आई थिंक, हाँ कव्वाली। ठीक है, कव्वाली का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए इनके बारे में और कुछ बताया जाए तो इन्हें अमीर खुसरो को, ये क्वेश्चन आता है नोट कर लीजिएगा, इन्हें अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी बोला जाता है। क्या? तूतीय हिंद। ठीक है, इन्हें तूतीय हिंद भी बोला जाता है। और इनका जन्म का मैंने आपको बता ही दिया है।
चलिए देखिए, जन्म इनमें थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि इसमें 1252 भी आता है इनका जो जन्म है, और 1253 भी आता है। ठीक है, तो माना 1253 ही गया है, लेकिन अगर किसी वजह से आपको 1253 ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको 1252 लगाना है। ठीक है, और अगर 1252 नहीं मिले तो 1253 लगाना है, क्योंकि जो 1252 है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है 1252, और 1253 जो है वो हरीशचंद्र वर्मा की उसमें दिया गया भाग 1 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? देखिए, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता भी बोलते हैं, भारत का तोता या तूती ए हिंद भी बोलते हैं, ये किसके दरबार में दरबारी कवि थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि बने हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और देखिए, अमीर खुसरो ने सल्तनत काल जो है इसके 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा गया है, देखा है इन्होंने, ठीक, अपनी आंखों के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने अपनाई थी लौह और रक्त की नीति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? बताइए। देखिए, अलाई दरवाज़ा जो है ये आपका किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये आपका है कुतुब मीनार। क्या? कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार इसलिए होगा क्योंकि जो इसके अंदर अलाई दरवाज़ा जो है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और कहाँ करवाया था? कुतुब मीनार के निकट करवाया था, इसलिए यहाँ इसका आंसर कुतुब मीनार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा घुमा के क्वेश्चन, अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुतुब अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार के निकट बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अभी बताया था अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार के निकट है, तो कुतुब मीनार सभी को पता है दिल्ली में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? तो दिल्ली में है अवधि 1296 से 1316 तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर, 1296 से 1316 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? ये नष्ट हुआ था 1200 ईस्वी में। ठीक है, 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर जो तैमूर ने आक्रमण किया था वो किया था 1398 में। कब? 1398। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, 1398। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? किस शासक ने रखी थी? वो शासक था आपका गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलक वंश की नींव रखी थी भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खां था सैयद वंश से संबंधित। किसे? सैयद वंश से संबंधित था खिज्र खां, या बोल सकते हैं सैयद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन आपका है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता भारत? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? किस वर्ष किया था? ये किया था 1526 में किया था। कब? 1526 में किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई थी पानीपत में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। वो हुई थी 1526। कब? 21 अप्रैल 1526, डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है? दिल्ली सल्तनत के
इतिहास का लेखक कौन नहीं है? अब्बास खां सरवानी, इसका राइट आंसर अब्बास खां सरवानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहले बात की जाए यहाँ स्थापना की, तो इनकी स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। और संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, ये दोनों थे। तो इसमें ऑप्शन में इन्हें देना चाहिए था एक ऑप्शन कि ए और बी दोनों। चलिए मैं अगर अलग से लिखता हूँ तो ए व बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसे याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का, हरिहर राय व बुक्का, इन दोनों ने मिलकर के की थी। ये दोनों भाई थे, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, 1336 में की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर जो राज्य था वो किस नदी के? तुंगभद्र नदी के। किसके? तुंग और भद्र नदी के किनारे स्थित है और स्थित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की? तुलुब राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह ने तुलुब राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? किस प्राचीन साम्राज्य में लेती थी महिलाएं कुश्ती में भाग? ये लेती थी विजयनगर साम्राज्य के अंदर। किसके? विजयनगर साम्राज्य के अंदर लेती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, विजयनगर साम्राज्य। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सारी वीडियो आपकी समय पर मिलती रहेंगी। और कल हम आपको कराने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य। क्या कराने वाले हैं? मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कल। हमारे साथ जुड़े रहिएगा शाम को 4 बजे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच।